हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज के अपने इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फिफ्थ की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 26। इसमें हमें दिए गए हैं चैप्टर 13 ट्रांसपोर्ट, चैप्टर 14 रेलवेज, चैप्टर 15 वाटर ट्रांसपोर्ट और चैप्टर 16 एयर ट्रांसपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। डियर चिल्ड्रेन, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के विषय में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि लोग और सामान जब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते हैं तो इसको ही ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कहा जाता है। We use different means for transportation like air, water, road and railways. हम परिवहन के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हवा वाले, पानी वाले, सड़क वाले और रेलवेज वाले। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। राइट द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपको परिवहन के माध्यमों के नाम लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। बाईसाइकिल मतलब साइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, एरोप्लेन एट्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हमने कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के नाम लिख दिए हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। हाउ हैव ह्यूमंस बेनिफिटेड फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें पूछा गया है कि परिवहन के साधनों के जो ये आविष्कार हुए हैं, इनसे मनुष्य को क्या फ़ायदा मिला। बच्चों, परिवहन के साधनों के आविष्कार से हमें यह फ़ायदा मिला कि हम लोगों को और सामान को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पीपल एंड गुड्स कैन बी कैरीड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। About 200 years ago, the first steam engine was built by George Stephenson. इसमें बताया गया है कि 200 साल पहले पहला भाप का इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। Since then, there have been many changes in transportation. और तब से परिवहन में कई सारे बदलाव हो गए। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखना है। व्हाट वर द चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन विद द अराइवल ऑफ द ट्रेन। इसमें पूछा गया है कि ट्रेन के आने से परिवहन में क्या बदलाव हो गए। बच्चों, ट्रेन के आने से परिवहन में बहुत बदलाव हो गए, क्योंकि ट्रेन में एक ही समय में कई सारे लोगों को और बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। हम आंसर लिखते हैं। विद द अराइवल ऑफ द ट्रेन, more people and goods can be transported from one place to another. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। Why the first train in India had run from मुंबई। इसमें पूछा गया है कि भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ही क्यों चलाई गई। बच्चों, जब हमारे ऊपर अंग्रेज या ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, तब मुंबई उनके व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसीलिए पहली ट्रेन मुंबई से चलाई गई। क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। The first train in India had run from Mumbai because Mumbai was an important trading center of the Britishers. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटरवेज लाइक ओशन, सी, रिवर एंड लेक्स यूजिंग बोट्स एंड शिप्स इज नोन एज वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें हमें वाटर ट्रांसपोर्ट या जल परिवहन के बारे में बताया गया है। जब भी लोगों और सामान का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह पर जल के माध्यमों जैसे समुद्र, सागर, नदी या लेक्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम नाव और जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। हैव यू एवर सीन अ बोट और शिप। क्या आपने कभी कोई नाव या जहाज़ देखा है। वेयर डिड यू सी इट। आपने इसे कहाँ देखा। बच्चों, मैंने अपने दादाजी के गांव में एक नाव को देखा था, तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ। यस, आई हैव सीन अ बोट इन माई ग्रैंडफादर्स विलेज। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। हैव यू और योर फैमिली मेम्बर्स एवर ट्रेवल्ड बाय बोट और शिप। क्या आप या आपके किसी परिवार के सदस्य ने नाव या जहाज से सफ़र किया है। डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट। अपने परिवार के लोगों से बातचीत करो और उत्तर लिखो।
बच्चों, मेरे पिताजी जब अपने गांव में थे तो पड़ोस वाले गांव में जाने के लिए वो नाव से नदी पार करके जाया करते थे। मैं उत्तर में लिखता हूँ, माई फादर ट्रेवल्ड बाय बोट टू विजिट द नियर बाई विलेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रेजेंटली अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज एयरक्राफ्ट टू फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बच्चों, आज के ज़माने में कई लोग हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। अब क्वेश्चन देखिए, हाउ इन्वेंशन ऑफ एयरक्राफ्ट बिकेम यूजफुल फॉर अस। हवाई जहाज़ का आविष्कार हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है। तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि हवाई जहाज़ के द्वारा हम लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय कर लेते हैं और हम इसकी सहायता से समुद्र पार भी जा सकते हैं। हम ऐसे पहाड़ी इलाकों पर भी जा सकते हैं जहां पर रेलवे की पटरी और रोड बनाना मुश्किल है। आंसर लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट वी कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन लेसर टाइम। We can also travel across oceans. We can also go to hilly areas where railways and roads cannot be constructed. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैन मेड चेंजेस टू पैसेंजर एरोप्लेन्स एंड मेड देम टू गो इनटू स्पेस विच वॉज नेम्ड स्पेसक्राफ्ट। बच्चों, मनुष्य ने क्या किया, उसने जो यात्री विमान थे इसमें थोड़े बदलाव कर दिए और उसने ऐसे यान बना लिए जो अंतरिक्ष में जा सकें। उन्हें ही अंतरिक्ष यान या स्पेसक्राफ्ट कहा गया। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू गो इनटू स्पेस वॉज रशियाज स्पुतनिक इन द ईयर 1957। और ऐसा पहला अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में गया था वह रूस का स्पुतनिक था, जिसे 1957 में भेजा गया। द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस वॉज यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन नाम का एक व्यक्ति था जो पहला व्यक्ति हुआ जो अंतरिक्ष में गया था। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इज स्पेस क्राफ्ट यूजफुल टू अस, हाउ। स्पेस क्राफ्ट हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। बच्चों, अंतरिक्ष यान या स्पेसक्राफ्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे ही हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा अंतरिक्ष और हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या है। उत्तर लिखते हैं, यस, स्पेसक्राफ्ट इज़ यूजफुल टू अस, इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस एंड यूनिवर्स। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। व्हाट इज़ अ मैन मेड सैटेलाइट। मानव निर्मित उपग्रह क्या है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स। कोई भी 2 भारतीय उपग्रह के एग्जाम्पल्स देने हैं। तो बच्चों, सैटेलाइट विच इज़ मेड बाय मैन इज़ कॉल्ड मैन मेड सैटेलाइट। ऐसा उपग्रह जो मनुष्य ने बनाया हो वह मानव निर्मित उपग्रह कहलाता है। इनसेट 1B एंड एजुसेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स। और इनसेट 1B और एजुसेट नाम के ये 2 सैटेलाइट हैं जो भारत के बनाए हुए हैं। यहाँ पर बच्चों ये वर्कशीट खत्म होती है। बाकी वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पसंद आने पर भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।